अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहा। मुअज्जिज़ नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची मगर हैरान कुन और जज्बात से भरी हुई कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक बस्ती के लोगों को खामोश कर दिया, और जब उसकी हकीकत खुली तो आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। ये किस्सा है एक ऐसे खामोश इंसान का जो हर जुमा को एक पुरानी कब्र के करीब आकर बैठा करता था। ना वो रोया, ना दुआ मांगी, ना किसी से कुछ कहा, बस बैठा रहता घंटों तक। आखिर वो कौन था? वो कब्र किसकी थी? और वो ऐसा क्यों करता था? आज इन सवालात का राज खुलने वाला है। एक पुराना शहर, एक पुराना कब्रिस्तान और एक बूढ़ा शख्स जिसे सब लोग पहचानते थे मगर कोई जानता न था। हर जुमा की सुबह वो अपने मामूल के मुताबिक कब्रिस्तान आता, एक मखसूस कब्र के पास खामोश बैठता, नजरें झुकाए, खामोश साकित, ना हाथ उठाता, ना जबान हिलाता, बस बैठा रहता जैसे कोई मुंतजिर हो। लोग उसे देखते, कभी कोई करीब जाता तो वो बस मुस्कुरा देता मगर कुछ ना कहता। महीने गुजरे, साल बीत गए और उसकी ये खामोश इबादत, ये खामोश हाजिरी जारी रही। फिर एक दिन खबर आई, वो बूढ़ा शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। शहर में अफसोस की लहर दौड़ गई और जनाजे में सैकड़ों लोग शरीक हुए। कुछ ऐसे भी थे जो उसे सिर्फ उस कब्रिस्तान की एक तस्वीर समझते थे। लेकिन फिर जनाजे के बाद लोगों ने उसके बेटे से वो सवाल किया जो बरसों से उनके दिल में दबा था, तुम्हारे वालिद हर जुमा को उस कब्र पर क्यों आते थे? क्या वो किसी अजीज की कब्र थी? बेटे की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे लहजे में कहा, नहीं, वो कब्र ना मेरे दादा की थी, ना दादी की, ना किसी दोस्त या रिश्तेदार की। सब हैरान हो गए। फिर बेटा बोला, मेरे वालिद अक्सर कहते थे कि उनकी माँ यानी मेरी दादी एक रात उनके ख्वाब में आई। वो बहुत गमज़दा थीं। लर्जती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, मैं मरने से पहले एक बड़ी गलती कर बैठी थी। एक गरीब औरत पर जुल्म किया, उसकी जमीन हथिया ली, उसकी फरियाद को नजरअंदाज किया और वो औरत उसी दिन मर गई। बेटे की आवाज भरा गई। मेरे वालिद को ख्वाब में माँ ने कहा, बेटा, मैं कब्र में अजाब में हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो हर जुमा उस औरत की कब्र पर जाकर बैठा करो। ना कुछ मांगो, ना कुछ कहो, बस चुपचाप बैठो। शायद अल्लाह ताला मेरी शर्मिंदगी और तुम्हारी खामोश हाजिरी के सदके मुझे माफ कर दे। और उस दिन के बाद मेरे वालिद ने कभी जुमा का नागा न किया। वो आते रहे, खामोश बैठते रहे, ना किसी को कुछ बताया, ना किसी से शिकायत की। कई बार मैंने खुद उनसे पूछा, अब्बू, क्या वो औरत माफ हो चुकी होगी? तो वो बस इतना कहते, बेटा, जब तक मेरी सांस है मैं अपने रब से उम्मीद रखता हूँ कि वो उस मजलूम की कब्र में रोशनी अता करेगा और मेरी माँ को माफ कर देगा। और नाजरीन, जब वो शख्स दुनिया से रुखसत हुआ तो उस दिन भी जुमा था और वो कब्रिस्तान जाने की तैयारी में था। शायद वो अपना वादा पूरा कर चुका था और अल्लाह ताला ने उस बेटे की वफा, उस माँ की नदामत और एक मजलूम के हक की कद्र करते हुए सबको माफ फरमा दिया हो। नाजरीन किराम, हमारी जिंदगियों में भी ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें दूसरों के गुनाहों का बोझ उठाना पड़ता है या कभी किसी की माफी हमारी हाजिरी से मशरूत होती है। आज हम भी सोचें, कहीं किसी पर हमारा जुल्म तो नहीं, कहीं किसी की हमारे ताकुब में तो नहीं, और कहीं हमें भी तो किसी कब्र के किनारे जाकर खामोश बैठने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमें माफ फरमाए और हमें दूसरों के लिए राहत का जरिया बनाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली सबका आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।